सिंहासन बत्तीसी भाग तीसरा। तीसरे दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने राजा को रोककर कहा, हे राजन, पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर झगड़ा हो गया कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो मिलता है वह भाग्य से मिलता है, मेहनत की कोई भूमिका नहीं है। उनके विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी फैसला ना कर सके। काफ़ी सोचने के बाद देवराज इंद्र को विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को मानव वेश में विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदल कर घूमने लगे। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्य में घूमने का निर्णय किया और उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्र रास्ते चल पड़ा। अन्य नौकरों के साथ उनके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय की लहर दौड़ गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो जहाज वहां से निकल गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। टापू पर घूमते घूमते वह एक नगर के द्वार पर पहुंचे। वहां एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था, वहां की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से ही होगा। वह चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वह अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था और गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर और राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और एक बागीचे में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया। बागीचे में उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक बाट से हुई। वे दोनों काफ़ी समय से उस बागीचे की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी गरीबी दूर करेंगे। विक्रमादित्य उनको देखकर पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला बाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य वस्तुएं पाकर दोनों धन्य हुए और राजा विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए चले गए। राजा विक्रमादित्य दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। राजा ने फैसला सुनाया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण दिया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई, उन्हें ब्राह्मण और बाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कहानी सुनकर पुतली बोली, बोलो राजा भोज, क्या आप में ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान देने का हृदय और सामर्थ्य है? राजा फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके। यहीं पर सिंहासन बत्तीसी भाग तीसरा खत्म होता है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।